चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन खातर अपने कन कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जीरो या प्रॉपर्टी नोट ए बी एफ एक्स डी एक्स हो गए तो ना आप ए बी एक्स ने में टी रिप्लेस कर दियो उसमें कोई फर्क नहीं पड़े ना, लिमिट चेंज करी, सिर्फ एक्स की जगह टी शब्द लिखे हूँ और कुछ भी कौन करे हूँ। यह बात समझ पाया हो? क्लियर है? तो यह पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद इस कारण इस प्रॉपर्टी नोट कही गई है भाई, कोई मैथ वो कौन नहीं। दूसरी एवं बी एफ एक्स हो है तो इक्वल होगी माइनस बी ए एफ एक्स डी एक्स। इसको एक पार्टिकुलर केस भी है, अगर ए को इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होगा तो वह जीरो होगी। अब यह समझो क्यों क्यों कर, पहले में तो सीधे रिप्लेसमेंट है और कुछ भी को नहीं। दूसरे में ए को मतलब क्या हुआ है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। भाई इसको इंटीग्रेशन करांगा, भाई को इंटीग्रेशन आ गया एफ एक्स मान लो, बड़ो कैपिटल लेटर लिमिट है एम बी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही चीज़ लिखांगा। इनमें यू लिख सकूँ, माइनस कॉमन ले दूँ तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। यह बात समझ पाए हो? तो एन में यू लिख सकूँ माइनस, एक मतलब है ये फंक्शन में पहले ए फिर बी ऊपर नीचे कर दी, तो यह चीज़ एक ही तो है, माइनस फंक्शन लिमिट। पॉइंट समझ पाए हो? बस माइनस कॉमन ली है और कुछ भी को नहीं। अगर दोनों ए हो तो उरे क्या जगह, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जीरो हो गया अगर लिमिट सेम है। मतलब लिमिट को मतलब क्या हुआ है भाई, यो कोई ग्राफ है यूँ है तो उरू लेके उरे तक को जो एरियो है वो ही तो इंटीग्रेशन में कैलकुलेट करा हाँ पा, यो एरियो उरू लेके उरे तक। इवो पॉइंट उरे है, उरी में ख़त्म कर दियो, इव एरियो कितना है, डेफिनेटली जीरो। यह बात समझ पाए हो? बाई ग्राफिकल बाई इस तरह। प्रॉपर्टी नंबर 2 एवं बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो है, पहले पहला एवं सी तक गया, सी कोई बीच में पॉइंट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर सी डी पर गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मतलब समझो, ये को मतलब क्या है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इंटीग्रेशन को यही है, आप यह चीज़ करिए। ए को मतलब है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस ये को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अगर मैं दोनों जोड़ूंगा तो ये कट गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यही तो प्रॉपर्टी है। आगे बात समझ। ए का मतलब क्या है, जो ए पॉइंट है यो बी है, बीच में उरे कड़े सी आने लग रहे हैं तो ए सी तक को ये काट लियो, फिर सी बी तक को काट लियो, दो हिस्सा जोड़ लिया, फिर बीच में और भी कट का ए सी डी डी ई बी, जब तक बी ने पहुंचाया बीच में कितना भी हिस्सा आप कर सका। हाँ, जो 8वां चैप्टर अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैं चीज़ को आप यूज भी करा। हाँ, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 एवं बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो लिख्स कहाँ एवं बी फंक्शन में फंक्शन ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ देखो, यो है, यो मान लो लेट मैं एक नए शब्द पुट कर दियो टी बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स। इस चीज़ को कोई फर्क पड़े? आगे ये बात समझे, लेट टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी एक्स। लिमिट एक्स की करूँ स्टार्ट, मैं उधर चेंज करने लग रहे हूँ उन्हें, फंक्शन टी को बनाने लग रहे हूँ, मैप ऑफ टी, एक्स ने टी लिखियो यो डी टी, तो यो क्या आ गया, उधर माइनस आ गया। टी की वैल्यू बाद में पुट कर, लिमिट करूँ कर तक आ जाएगी भाई, जब एक्स टेंड टू ए इम्प्लाइज टी टेंड्स टू, एक्स की जगह ए रखियो, ए माइनस ए,
कट जाएगा, मतलब क्या जगह b। और जब x की वैल्यू b है, मतलब ये आ गया b, x की वैल्यू b है तो इम्प्लाइज t की वैल्यू कितनी आ गई, b रखांगा, b माइनस b कट गया a। इतने गेल्डी प्रॉपर्टी में ही तो पढ़े हो, या लिमिट उल्ट दिया तो निशान है माइनस। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 यही तो ही, b नीचे आ गया a ऊपर, ये चीज़ एक्सप्लेन करी, बी माइनस ही कॉमन लिए गए। तो आ चीज़ क्या आ गई, ए बी मतलब माइनस का प्लस कर दिया, एफ ऑफ टी डी टी, और टी की वैल्यू अपा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी टी को डी एक्स होगी। टी ने सिर्फ रिप्लेस करे है और कुछ भी को नहीं। पॉइंट समझ पाया हो तो ये हो गया डी एक्स। या प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, पहले उधर टी लिख लियो, फिर आप एक्स को रिप्लेस कर दियो। पॉइंट समझ पाए हो, क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, 0 ए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यो बराबर होगा 0 ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ऊपरली प्रॉपर्टी नंबर 3 को के रिजल्ट हो, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ए बी एफ एक्स के बराबर होगा ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये की वैल्यू मैं 0 रख दूँ, ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी रख दी 0, ए की वैल्यू कितनी 0, बी की जगह ए कर दियो, 0 तो छोड़ दो, मतलब ए प्लस ए माइनस एक्स। मतलब यो प्रॉपर्टी नंबर जो ऊपर लिखी P3 उसी को एक पार्टिकुलर केस है, लिख भी रखी है, नोट दैट P4 इज पार्टिकुलर केस ऑफ P3, उसी को एक स्पेशल केस है, इसके अलावा इसमें कुछ भी को नहीं। समझ आइए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए हुआ है कोई भी फंक्शन को, मैंने 2 भाग हम तोड़ कहा, एक तो 0 ए फंक्शन प्लस में ए लेके 2a एफ एक्स डी एक्स। यह बात समझ पाए हो, ए 2a एक सेकेंड 2a माइनस एक्स 0 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 0a एफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 ए दोबारा सेम कर दियो, पूरे 2a का मतलब 2 हिस्सा कर रखे, 0 ए एफ एक्स 0 ए एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये भी अच्छी समझो, बने क्यों कर प्रॉपर्टी 0 2a एफ एक्स डी एक्स है, एन में यूँ कर सकूँ हूँ, पहला 0 में ए पे गए हो और फिर ए 2a पे गए हो। यह बात समझ आई है, इतनी ये गिला प्रॉपर्टी बताई, ए सी पे गया, सी बी पे गया, हाँ पूरे उस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर लियो। यह बात समझ आ गई, क्लियर है। उसके बाद इस भाग में करा, हाँ टी की वैल्यू पुट कर दी जो अपन चाहिए है 2a माइनस एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू माइनस को डी एक्स, क्लियर है। और x की वैल्यू a, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2a मुँह ए गए हो, जब x की वैल्यू 2a, t की वैल्यू कितनी आ गई 2a मुँह 2a गए हो 0, मतलब ये हो गया ए 0 डी टी की जगह आ गया हो माइनस डी एक्स, कितना आ गया डी टी माइनस इन्हें चल गया, और यो क्या आ गया एफ एक्स की जगह के रिप्लेस कर दियो टी। अगर ये मैं चेंज कर दूँ 0 ए लिमिट चेंज करते हुए माइनस कट गया एफ ऑफ टी डी टी, टी की वैल्यू उस चीज़ में आप पुट कर देंगे, तो ये 0 ए टी की एफ 2a माइनस एक्स और यो डी एक्स। पॉइंट समझ पाया हो, तो ये दूसरा हिस्सों यू है, पहला हिस्सों सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, 0 2a फंक्शन डी एक्स, एक उत्तर ये होगा 2 0
ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? एक उत्तर आओगे 0 मतलब दुगुना हो जाएगा कद इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए एफ एक्स के इक्वल। ये उत्तर आ जाएगा 0 यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ एक्स। ये चीज समझो क्यों कर। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 ही बैम आप क्या करे हो 0 2a एफ एक्स डी एक्स हो बैन के लिखा आप बैन लिखियो आप 0a फंक्शन फिर दोबारा लिखियो हो 0a फंक्शन 2a माइनस एक्स। क्लियर है? ये कुछ भी को नहीं टाइम पास है। ये चीज़ देखो 5वीं आ वैल्यू बोलिए अगर ये एफ एक्स का इक्वल आ गई यह वैल्यू कितनी आ गई एफ एक्स आ जाए इफ यह वैल्यू कितनी आ गई एफ एक्स तो ये क्या बन गया 0 एफ एक्स डी एक्स। ये तो हो ही यो क्या बन गया 0 एफ एक्स। दोनों सेम को नहीं हो गया तो जुड़ के क्या बन गया 2। अगर यो बोले माइनस को एफ एक्स आ गया तो यो प्लस को यो माइनस को कट के उत्तर 0। समझ पाया हो? उस केस में 0a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0a एफ एक्स अगला क्या माइनस 12 आ जाएगी तो कट के 0 हो जाएगा। तो ये टाइम पास वाली प्रॉपर्टी ही है। यह बात समझ पाए हो? 7वीं एक वह इवन फंक्शन एक हो एक ओड फंक्शन जो थे 11वीं में सीखे हो। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन कौन सा हुआ है इवन फंक्शन कौन सा हुआ है ओड फंक्शन। अगर फंक्शन में x की जगह में माइनस रखूं x ने की जगह माइनस एक्स रखूं और वो उल्टो वही सागी आ जाए तब तो वो इवन फंक्शन। और माइनस रखते ही वह -12 आ जाए तो वो है ओड फंक्शन। जैसे x की पावर 2 है जो कोई फंक्शन है मैं x ने माइनस एक्स रिप्लेस कर दियो तो क्या आ जाएगा वो सागी आ गया तो क्या है इवन फंक्शन। और यदि जैसे x की 3 पावर है m है x की जगह में माइनस रखे हो तो क्या आ गया माइनस एक्स की क्यूब तो माइनस यो के हो एफ एक्स तो यह है ओड फंक्शन। समझ पाया हो? तो यह है प्रॉपर्टी नंबर अपनी 7 के क्या है माइनस ए एफ एक्स डी एक्स। यह उत्तर होगा 2 0a एफ एक्स यदि इफ इवन फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट उत्तर ही हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 0 इफ ओड फंक्शन है। तो यह बात समझ पाए हो? जैसे अपना एग्जांपल नंबर करा आप पहले 31 समझन खातर -1 साइन 5x कोस 4x को इंटीग्रेशन करना है। ये भी एक इंटीग्रेशन आ गया पेपर में। तो एक तो आप साइन 5 ने या 4 ने 1 ने तोड़ा। एक तो अपना सिंपल तरीका है भाई साइन 5x कोस 4x है ये में एक चीज़ ने साइन x ने मैं t पुट करूं तो क्या जगह ये कोस ने पुट कर ले। चलो कोस x ने t पुट करा तो क्या बच जाएगा साइन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक 5 का 4 अलग कर लिया साइन x डी एक्स। एक तो ये तरीका है अपना। तो ये की वैल्यू आ गई माइनस डी टी और ए चीज़ ने आप टी पुट करी तो टी की 4 यो क्या हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकूँ साइन की 4x है एन के लिख सकूँ साइन स्क्वायर की स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू टी होगी आप टी पुट कर दी तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर की स्क्वायर। ये मैं खोल के इसको इंटीग्रेशन कर सकूँ। एक तो यो अपना सिंपल तरीका जो आप इतने दिनों सीखता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस सवाल में क्या है -a एफ एक्स उत्तर हो जाएगा 0a एफ एक्स यदि इवन फंक्शन है 0 हो जाएगा यदि ऑड फंक्शन है। इसमें देखियो रिप्लेस करियो मैं फंक्शन के अपनो साइन 5x कोस 4x एक्स की जगह में माइनस एक्स रखे हो तो साइन में -12 आ जाए है तो साइन 5x कोस में 12 को नहीं आवे तो ये क्या है ऑड फंक्शन। तो उत्तर आ गया 0
क्योंकि इट इज़ ऑड फंक्शन है। सवाल पूरी ख़त्म हो सके इतने की बजाय यही चीज़ है सिखाने खातर है। बोले यो आई इंटरवल मान लियो यो फंक्शन है, क्योंकि यो एक ऑड फंक्शन है, देयरफॉर प्रॉपर्टी 7 क्या कह भाई इसको इंटीग्रेशन हो गया 0। सवाल पूरी ख़त्म। सवाल समझ पाए हो? तो यो है इस प्रॉपर्टी को यूज़। 36वां एग्जाम्पल हो गया। ये बाकी एग्जाम्पल है बैक कर ले। हाँ एग्जाम्पल है 28। इंटीग्रेशन करना है -1 और 2 एक्स की क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। एक मॉडुलस को बाद में खोलूँगा, पहले एक्स कॉमन क्या बच गया एक्स स्क्वायर -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। लाइन वाइज लिखूँ मैं एक्स माइनस 1 एक्स फिर बढ़ते क्रम में लिख लियो। आगे बात समझ। तो अब ये बताओ इसको अगर ग्राफ बनाऊंगा या अलग अलग भाग जड़े अपन बेर मॉडुलस के ऊपर खुले करे, मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक है -x यदि x लेस देन 0 है, पॉजिटिव x हो एक है यदि x ग्रेटर देन 0 है। यही चीज़ हो एक है। तो अब यह चीज़ है अगर मैं यह वैल्यू पूरा -1 को शुरू करनी है 1 तक जाऊँ -1 को 1 तक -1 को अगर कोई भी मैं छोटी वैल्यू रखूँगा तो यो हिस्सो नेगेटिव -1 को लेके +1 तक। मान लो मैं 0 रखूँ 0 -1 यो 0 रखी हूँ ओ पॉजिटिव यो पॉजिटिव या 0 पॉइंट समथिंग रखी हूँ, तो यो हिस्सों मैंने क्या बनाओगे -1 को लेके 1 तक यो हिस्सों एन बनाओगे नेगेटिव। यह बात समझ आयो? फिर अगलो एक हूँ बड्डी कर तक की रखूँ और कर भी 1 सेकंड -1 जीरो पे करो पहला 0 को ऊपर ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव यो पॉजिटिव, ठीक है। फिर 0 लेके 1 तक अगर मैं 0 1 तक रखूँ कोई वैल्यू 0 1 तक रखूँ तो यो नेगेटिव 0 1 के बीच में रखे हूँ 0.5 0.8 -1 को 1 -1 को 0 ये ध्यान करो यो पॉजिटिव हो गया। -1 को लेके 0 तक रखे तो यो नेगेटिव यो भी -1 को 0 है जैसे -0.5 तो माइनस माइनस प्लस तो एक मॉडुलस प्लस खुल गया। 0 1 तक 0 लेके 1 तक यो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो टोटल रिजल्ट नेगेटिव। फिर 1 को लेके 2 तक जो प्रॉपर्टी -1 को 2 तक पहुँचना 0 तक पहुँचे 0 1 पे 1 को 2 तक पूरा सारा ही पॉजिटिव है। ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। एक इंटीग्रेशन x की 4/4 माइनस x की 2/2 फिर जो माइनस तो है ही x की 4/4 माइनस माइनस प्लस x की 2/2 0 1 अगले को भी x की 4/4 माइनस x की 2/2 ये वैल्यू थे दर दो इंटीग्रेशन में। 29वां -π/4 हूँ π/4 है साइन स्क्वायर x dx को इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? तो ये अपन ये बेरा -π/4 हूँ प्लस π/4 है मतलब -a हूँ लेके a तक, तो इसको क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यो जो डायरेक्ट 2f(x) dx। याद है ये चीज़ पूरी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी ही प्रॉपर्टी नंबर 7वीं ही -a हो वैसी दो मतलब -45 प्लस 45 एक माइनस की एक प्लस की तो क्या हो गया दुगुण हो जाए यदि यो इवन फंक्शन है स्क्वायर है तो इवन फंक्शन ही है। आगे बात समझ। तो इवन फंक्शन है तो इसको डायरेक्ट हो गया तो एन इन यू लिख लियो मैं 0 π/4 2 और फंक्शन। हालांकि अगर यह प्रॉपर्टी थी यूज ना करो तो भी सवाल को उत्तर सेम ही आऊगा।
मतलब इसको इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दो, चीज डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के रख दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जैसे मैं दोनों तरीका कर दूँगा। इफ साइन स्क्वायर ने के लिख्स का पा 1 माइनस कोस 2x/2 0 π/4 2, इसको यो 1/2 बार आ गयो, दोनों 2 कट गयो, 1 को इंटीग्रेशन x, ये को इंटीग्रेशन कोस 2x को साइन 2x में फिर बटा में लिमिट 0 π/4, यो रखियो π/4 माइनस 1/2 साइन 2 गुणा 45 मतलब 90 π/2 माइनस 0 रखा 0 माइनस 1/2 साइन 0, साइन 0 का मान यो तो 0 ही हो गयो, ये इसको तो उत्तर क्या आ गया π/4 माइनस एक वैल्यू 1, तो ये आ गया उत्तर। ये सिंपल। अगर यह न करो तो इसको सीधो करोगा 1 माइनस कोस 2x/2 इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है माइनस π/4 हूँ, π/4 इंटीग्रेशन यो करा के तो सीधे ही करूँ मैं, 1/2 बार ना हो, x माइनस 1/2 साइन 2x माइनस π/4 हूँ, π/4। अगर ये वैल्यू रखोगे उत्तर ये आओगे, बस उरे -45 को मान और काटन की रमाण बढ़ जाएगी। इस चीज़ का रमाणु बचन खातर अपनी ये प्रॉपर्टियाँ है। आगे बात समझ, तो जरूरी को नहीं पेपर में तारा याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। कई जैसे वो 31वां एग्जाम्पल समझाए हो, उसमें क्यों प्रॉपर्टी मैंने बहुत छोटो कर गई, सेकंड नाम कर गई। एग्जाम्पल 30 0 पाई x साइन x 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। अब आप प्रॉपर्टी के पढ़ी 0a f(x) बराबर क्या होगा 0a f a माइनस x लिख कहा, यो एवराज है। तो ए तरह मतलब यो a की वैल्यू 0a मतलब एन पाई माइनस x लिख सकूँ मैं, 0 पाई एन के लिख सकूँ पाई माइनस x, यो क्या हो गया साइन पाई माइनस x 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x और dx 0 पाई पाई एक बार ऐसा आगे गुणा में एक बार ऐसा आगे करूँ हूँ, यह बात समझ पाए हो। यो पूरा नाम दियो मैं आई, ब्रैकेट खोल लूँ हूँ, एक बार ऐसा आगे गुणा में, तो यो क्या आ गया पाई साइन पाई माइनस x 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x, ऐसा आगे माइनस x साइन पाई माइनस x 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x। इतनी चीज़ समझ आ गई। आई 0 पाई पाई कांस्टेंट आगे लिख लिया। सही 180 में कुछ घटा को चेंज को नहीं हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, मतलब कोई चेंज ही को नहीं होना। साइन x 1 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस x साइन x 1 प्लस कोस स्क्वायर x। यो देखे है तो यो वही सागे आ गया आई, यो तो आई आ गया, यो इन आके जुड़ गयो, यो क्या हो गया 2i, क्योंकि यह वैल्यू आई ही तो है। क्या आ गया पाई 0 पाई क्या आ गया साइन x 1 प्लस कोस स्क्वायर x। यो कल वाली क्लास में अपने सवाल आए हो, जब आप उसमें देखियो कोस x ने मैं टी पुट कर दियो, एगो डेरिवेट साइन x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया साइन x dx 0 पाई, वो लिमिट तो चेंज होगी, तो ये क्या हो गया dt 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट क्या होगी जब ये 0 है x को मान 0 तो इम्प्लाइज t को मान cos 0 को मान 1 और x को मान पाई तो t को मान cos x और c को मान जो भी आओगे, एक इंटीग्रेशन फिर टेंजेंट इनवर्स t लिमिट चेंज पुट कर देगा। सवाल समझ आएगा। और यह चीज़ क्यों करी आपा ये पाई माइनस x, क्योंकि मैं दो फंक्शन को अपने करने कोई डायरेक्ट मेथड को नहीं कर लग रहे हो, तो आप इसने अलग अलग कर लियो। समझ पाया हो। 31वां कराई दियो। 32वां एग्जाम्पल 0 π/2 साइन 4x, देख ले
यो सवाल है जो तारे पेपर खातर इम्पोर्टेंट है। ठीक है अभी बाकी तरीके